वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। आज 21 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 19 जून को। साथियों देखो, राष्ट्रीय पठन दिवस पी.एन. पनिकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और पी.एन. पनिकर जो है उन्हें पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जानते हैं। इनके द्वारा साथियों त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। अब साथियों इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया 1 जून को, विश्व दूध दिवस मनाया गया 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया कब? तो 3 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। मरुस्थलीय और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 17 जून को मनाया गया। साथियों कब? 17 जून को। वर्ल्ड फादर डे कब मनाया गया? 17 जून को। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। साथियों अब तक के जो महत्वपूर्ण दिवस थे इस महीने के वो मैंने आपको बताया। अभी मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। साथियों जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का जवाब सही देंगे और पहला उनका जवाब होगा, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की पहली महिला मुस्लिम संघीय जज नुसरत चौधरी बनेगी? साथियों तो ये अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम संघीय जज बनेगी। कौन? तो नुसरत चौधरी। अब अमेरिका के साथियों चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और फ्रांस की राजधानी क्या है? साथियों तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस रिवर के किनारे है। अब साथियों देखो, अमेरिका तो टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है, लेकिन याद रखना इस ट्रंप के जगह पे अगर मैं श्रॉफ कर दूं, क्या कर दूं मैं? अगर मैं श्रॉफ कर दूं तो ये टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। साथियों एक 38वीं समांतर रेखा भी है। ये कौन से 2 देश के बीच है? तो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, ये अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में ही हुआ है। और भारत ने प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की मंजूरी दी है। यह अमेरिका का ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। अब साथियों इस साल कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स महत्वपूर्ण वाले हुए हैं? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन बने, रॉ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा। याद रखना रॉ, आर फॉर रवि, तो रवि सिन्हा बने हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चेयरमैन। अब साथियों देखो ये जो थे साथियों रवि सिन्हा, ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे। अब रॉ के बारे में बात करते हैं तो रॉ का फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1968 को। अब प्रमुख चेयरमैन है जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहौटी।
नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं साथियों। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार बने हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? अजय यादव बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अब्दुल्ला अल मंडोस। ये यूएई के हैं अब्दुल्ला अल मंडोस। साथियों अगला प्रश्न आपका है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 जून को साथियों, विश्व शरणार्थी दिवस। साथियों एक और दिवस मनाया गया 18 जून को, उसका नाम है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। क्या? तो सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया गया है 18 जून को साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है SDAT WSF स्क्वैश विश्व चैंपियन किस देश ने जीता है? तो ये मिस्र ने साथियों जीता है और मलेशिया था इसमें उप विजेता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि SDAT WSF स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ तमिलनाडु के चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु के चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में इसका आयोजन हुआ है साथियों। तमिलनाडु मैंने कई बार आपको बताया है तमिलनाडु के बारे में, तो आज आपका टॉपिक है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु के बारे में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है गृह ज्योति योजना साथियों। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती यानी कि कम दामों में आवास प्रदान करना। अब ये कर्नाटक ने शुरू किया है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है साथियों। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए कर्नाटक ने क्या किया है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है जिससे महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेगी। यूटी खादर कर्नाटक के प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। देखो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है साथियों। मेकेदातु बांध कर्नाटक में है कावेरी नदी पर। मलय का देश कर्नाटक साथियों बोलते हैं। मलय का देश किसे बोलते हैं? कर्नाटक को। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, IT कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है साथियों। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। और ये सारे शहर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। अब साथियों ये चर्चे में क्यों है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? गोवा में है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। देखो साथियों गोवा में चर्चे में क्यों है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित हुआ था एक शो। उस शो में साथियों मोगा को लॉन्च किया गया है शुभंकर के रूप में। किस शुभंकर के रूप में? तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा साथियों गोवा में उसी के शुभंकर के रूप में, इसीलिए स्टेडियम चर्चे में आ गया है साथियों। अब देखो गोवा के खेल मंत्री कौन है? तो गोविंद गौडे हैं गोवा के खेल मंत्री। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था साथियों। पुर्तगाल से आजाद हुआ। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया साथियों। देखो साथियों नंदा झील जो है ये रामसर स्थल में सूचीबद्ध है साथियों। ये गोवा का झील है साथियों।
37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा साथियों। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन मीरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में हुआ। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है साथियों, हेरिटेज फेस्टिवल। अच्छा, मीरीमारा बीच कहाँ है? गोवा में है। अभी मैंने तुरंत बताया था आपको। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? साथियों, सबसे पहले ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है इसका संबंध फुटबॉल से है और ये जीता है भारत ने लेबनान को हरा करके। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। नेपाल की राजधानी साथियों क्या है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अब साथियों, फुटबॉल से संबंधित है इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो देखो, फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा की स्थापना कब हुई साथियों? 21 मई 1904 को हुई। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। देखो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ी जो होते हैं कितने होते हैं? 11 होते हैं। कई बार आ गया एग्जाम में साथियों आपका। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? 9। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। और जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4। और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है? तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने साथियों मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया। किस आईआईटी ने? तो आईआईटी मद्रास में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है और आखिरी प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा राज्य G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा साथियों। अब ये G20 की समर संघाई है, तो G20 के बारे में जानते हैं। देखो, G20 का अध्यक्ष कौन है? भारत अभी है। और भारत G20 का अध्यक्ष कब बना? तो 1 दिसंबर 2022 से बना। और कब तक साथियों रहेगा? तो 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। और 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन किया था? इंडोनेशिया किया था। 2024 में कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अब G20, तो G20 से अगर पूछे आपसे G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में हुई। और G20 को पहली पहचान किस रूप में मिली थी? G7 के रूप में मिली थी। कब मिली थी? 1997 में साथियों G7 के रूप में मिली थी पहचान किसको? तो G20 को साथियों। अब इसमें सदस्य कितने हैं? 20 हैं। 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब देखो साथियों, मैंने क्या बोला? G20 का पहले नाम क्या था? G7, फिर G8 हुआ, फिर G20 हुआ। तो देखो साथियों, जरा इमेज देखना आप। देखो, G7 में ये सब देश जो थे वो G7 में थे। कौन कौन देश? तो अमेरिका, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा और जर्मनी। तो साथियों इसका नाम G8 पड़ा। तो G8 में एक और देश आया, रसिया आया। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? G20 साथियों। और G20 में कौन कौन सा देश आ जाएगा? दिख ही रहा है आपको। ये है ब्राजील, ये है आपका साउथ कोरिया, ये है मैक्सिको, ये चाइना है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका साथियों। ये सब G20 का मेंबर है। अब साथियों बिहार में ये हो रहा है, तो बिहार की मतलब बिहार में क्या हो रहा है? G20 संघाई श्रम का जो बैठक हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी साथियों क्या है? पटना है बिहार की राजधानी। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर साथियों। कौन है? तो बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। कौन है साथियों? तो श्री नीतीश कुमार। और श्री नीतीश कुमार किस पार्टी से हैं? जेडीयू से साथियों है। बिहार की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। साथियों वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कहाँ के? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बताना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। अब देखो, बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? 40। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों।
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये बिहार के कैमूर जिले में है। कहाँ पर है? तो कैमूर जिले में है। अब देखो साथियों, पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजगीर में है पंत वन्यजीव अभयारण्य। मोक्ष की भूमि किसे बोलते हैं? तो गया को बोलते हैं मोक्ष की भूमि। और साथियों, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। क्या बना है? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? गया में बना है। और किस नदी पर बना है? तो फल्गु नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? फल्गु। और साथियों फास्ट रिवीजन करते हैं। देखो, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? 40 है साथियों। अब देखो, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भिखारी ठाकुर को बोलते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर साथियों। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, अर्थात साथियों मैंने 19 जून 2023 को मैंने 5 प्रश्न किया था। साथियों, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे विजेता हैं, उनका नाम क्या है? तो सुकेश कुमार नाम है साथियों। क्या नाम है? सुकेश कुमार। अब देखो साथियों, वो जो 5 प्रश्न थे, वो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला प्रश्न आपका था, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। भारत में प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? तो भारत में साथियों 1983 में कपिल देव की कप्तानी में प्रथम वर्ल्ड कप जीता साथियों। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? डायनामिक लेपियर है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क साथियों। सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आज का आपका साथियों प्रश्न है 5। अगर जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का जवाब सही से देंगे और पहला कमेंट उनका होगा, उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? दूसरा प्रश्न आपका है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तीसरा प्रश्न आपका, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? चौथा प्रश्न आपका है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई? और 5वां साथियों प्रश्न आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? इस 5 प्रश्न का जवाब जो बच्चे सबसे पहले देंगे और सही देंगे, उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी साथियों। तो जानकारी साथियों अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।